हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है प्रेग्नेंट स्कूल की लड़की। यह एक कॉलेज स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानी, मॉरल स्टोरी इन हिंदी या बेड टाइम स्टोरीज सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। पिंकी, नैना, तू उस लड़के से और मत मिल। वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगता है। नैना, अरे पिंकी, तू फालतू में टेंशन ले रही है। रमन अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। नैना ने पिंकी की बात टाल दी। नैना 12वीं क्लास में पढ़ती है। पिंकी भी नैना के साथ ही पढ़ती है। नैना और पिंकी बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नैना का मन कहीं और है। पिछले 1 साल से एक लड़का नैना का पीछा कर रहा है। वो कई बार नैना से मिलने की कोशिश भी कर चुका है। रमन, हेलो नैना, मेरा नाम रमन है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? रमन, नहीं, मैं किसी अनजान आदमी से दोस्ती नहीं करती। ये बोलकर नैना ने कई बार रमन को टाल तो दिया था, लेकिन रमन हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो स्कूल के बाहर आकर खड़ा रहता था। पिंकी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। पिंकी, देख देख, वो लड़का कैसे कुत्ते की तरह स्कूल के बाहर खड़ा है। काम धंधा नहीं है क्या उसे? ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इतने में वैलेंटाइंस डे आया। नैना स्कूल से निकली ही थी कि तभी रमन आकर अपने घुटनों में बैठ गया और हाथ में गुलाब लेकर कहा, रमन, नैना, आई लव यू, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और बस यहीं पर नैना पिघल गई। उसने गुलाब ले लिया और कहा, नैना, मैं सोचकर बताऊंगी। शाम को पिंकी ने नैना से कहा, पिंकी, नैना, तूने उससे गुलाब क्यों ले लिया? वो उल्टा सीधा सोचेगा। नैना, पिंकी, वो लड़का उतना भी बुरा नहीं है, शायद उसे एक बार चांस देना चाहिए। पिंकी, नहीं नैना, मुझे तो वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू उसे मना कर दे। नैना, मुझे तो लगता है तू मुझसे जलती है क्योंकि उसने तुझे नहीं, मुझे प्रपोज किया। यह सुनकर पिंकी चुप हो गई। उसने और कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन नैना ने रमन को हाँ कर दिया और दोनों सिनेमा देखने चले गए। नैना ने क्लास बंद कर दिया। टीचर ने अटेंडेंस लेते वक्त पिंकी से पूछा, टीचर, पिंकी, तुम्हारी दोस्त नैना कहाँ है? पिंकी, वो मैडम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज स्कूल नहीं आई। पिंकी ने नैना को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। नैना रमन के प्यार में पिघलने लगी। हर दिन वह स्कूल बंद करने लगी। पिंकी ने सोचा, पिंकी, मुझे उस रमन के बारे में पता लगाना ही होगा। अगले दिन रमन नैना को एक पार्क में ले गया। शाम को नैना को घर भी छोड़ दिया और उसके बाद पिंकी रमन का पीछा करने लगी। रमन पहले एक बार में गया और वहां से शराब लेकर अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने लगा। रमन का दोस्त, रमन भाई, तूने तो बहुत सुंदर लड़की को फंसा लिया है भाई। रमन, उसके लिए बहुत पापड़ भी बेलने पड़े हैं बेटा। रमन का दोस्त, तो फिर इसके साथ शादी का प्लान है क्या? रमन, शादी? तू पागल है क्या? बस कुछ महीने, उसके बाद उसका दिल दुखा के मैं किसी और का हो जाऊंगा। रमन का दोस्त, अरे मान गए रमन भाई, खिलाड़ी है तू। पिंकी ये सब सुनकर चौंक गई। उसने अपने मन में ही सोचा, पिंकी, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही लड़का है ये गुंडा, मवाली। लड़कियों के साथ खेलना इसकी फितरत है। मुझे अभी सब कुछ नैना को बताना होगा। पिंकी वहां से भागने लगी, लेकिन भागते हुए किसी चीज से वो टकरा गई और उसे रमन ने देख लिया। रमन, ये तो नैना की सहेली है, लगता है इसने सबको सुन लिया है। ये वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती है, मुझे अभी कुछ करना होगा। रमन ने तुरंत नैना को कॉल लगाया और कहा, रमन, देखो ना नैना, तुम्हारी सहेली पिंकी मेरा पीछा कर रही है। मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई और मुझे धमकाने लगी।
नैना, क्या इतनी हिम्मत हो गई है उसकी? उसे तो मैं अभी बताती हूँ। उधर पिंकी दौड़ते हुए नैना के पास गई, लेकिन उसे कुछ बताने से पहले ही नैना ने गुस्से में कहा, नैना, तू रमन का पीछा कर रही है। पिंकी, हाँ, मैंने किया था, लेकिन वो तेरे बारे में क्या सोचता है वो तो सुन। नैना, मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले ही दिन से मुझे उसके खिलाफ भड़काने में तुली है। तू निकल जा यहाँ से, आज से तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं है। नैना ने बिना कुछ सुने ही पिंकी को भगा दिया। पिंकी चली गई और उसी रात रमन चुपके से खिड़की से राखी के कमरे में घुस आया। नैना, अरे तुम? रमन, सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। नैना और रमन ने पूरी रात साथ बिताई और अगले दिन नैना स्कूल आई। वो पिंकी से दूर बैठी रही। क्लास चल रही थी कि तभी अचानक से नैना की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने वहीं पर उल्टी कर दी। पिंकी, क्या हुआ? नैना, टीचर, इससे अभी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पिंकी नैना को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर, तुम इसकी सहेली हो क्या? पिंकी, हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन इसे हुआ क्या है? डॉक्टर, प्रेग्नेंट है ये। स्कूल में पढ़ने वाली लड़की गर्भवती है। इसके माँ बाप को बतानी पड़ेगी ये बात। लेकिन पिंकी ने किसी भी तरह डॉक्टर साहब को मना लिया और नैना को लेकर उसके घर चली गई। नैना रो पड़ी। पिंकी, अब क्या होगा? अब मैं समाज को कैसे मुंह दिखाऊंगी? नैना का कोई नहीं था। वो अनाथ थी और अनाथ आश्रम के पैसों से वो बाहर पढ़ने आई थी। पिंकी ने उससे कहा, पिंकी, मैंने पहले ही कहा था, ये सब मत कर। कोई बात नहीं, कोई ना कोई उपाय तो हम ढूंढ ही लेंगे। अपने आशिक को कॉल लगा। नैना ने रमन को कॉल लगाया। रमन, अरे डार्लिंग, क्या बात है? आज रात को फिर से आ जाऊं क्या? नैना, रमन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। यह सुनकर रमन ने फोन काट दिया। वो डर गया। उसने अपने दोस्तों से सब कुछ कहा। उसके दोस्त ने कहा, रमन का दोस्त, अरे ये तो गड़बड़ हो गई। तू एक काम कर, आज ही कहीं भाग जा ताकि वो लड़की तुझे ढूंढ ना पाए। हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। रमन तभी बाहर के राज्य में जाने वाली बस में चढ़ गया और वहाँ से भाग गया। यहाँ नैना और पिंकी बार बार उसे कॉल करने लगी, लेकिन उसने तो अपना फोन बंद कर दिया था। नैना अंदर से पूरी तरह टूट गई। पिंकी, इसीलिए मैं मना करती थी। मैंने कहा था वो लड़का अच्छा नहीं है। नैना, गलती हो गई पिंकी, तू मेरा भला चाहती है लेकिन मैं बेवकूफ थी। पिंकी, तू चिंता मत कर नैना, मैं उस लड़के को ढूंढ निकालूंगी। मेरा एक दोस्त पुलिस में है। लेकिन नैना को बस एक ही चिंता सताने लगी कि उसके बच्चे का क्या होगा और वो ये बात छुपाए कैसे। नैना पिंकी के साथ ही रहने लगी। पिंकी ने उसके दोस्त को कॉल किया और सब कुछ बताया। उसके दोस्त ने कहा, पिंकी का दोस्त, ठीक है, मैं उस लड़के को ढूंढता हूँ। पुलिस रमन को ढूंढने लगी। रमन भागकर एक शहर में चला गया। शहर में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए उस भीड़ में छुपना आसान होता है। शहर जाकर उसने एक दुकान पर काम ले लिया। दुकान में एक दिन एक लड़की आई। उसका नाम प्रेमलता था। प्रेमलता से रमन को प्यार हो गया। उससे रमन सचमुच का प्यार कर बैठा। इधर 2 महीने बीत गए। नैना पिंकी के साथ स्कूल जाने लगी, लेकिन उसका पेट थोड़ा थोड़ा फूलने लगा। लड़की, नैना, ये तेरा पेट क्यों फूला हुआ है? तू प्रेग्नेंट है क्या? नैना को लेकर सारे स्टूडेंट मजाक करने लगे। नैना ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। पिंकी के माता पिता अमीर थे और कहीं और रहते थे। इस घर में बस पिंकी अकेली ही रहती थी और नैना भी उसके साथ ही रहने लगी थी। इसीलिए बाहर किसी को नैना के गर्भवती होने के बारे में पता नहीं चला। लेकिन एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही था।
9 महीने बीत गए और नैना ने एक लड़की को जन्म दिया। अपनी बेटी को गोद में लेकर नैना खुशी के आंसू रो पड़ी, लेकिन साथ साथ स्कूल में सबको पता चल गया। बाहर भी लोग नैना के बारे में बातें बनाने लगे। आसपास के लोगों ने पिंकी से कहा, औरत, ऐसी चरित्रहीन लड़की यहाँ नहीं रह सकती, उसे भगा दो। लेकिन पिंकी ने सबको समझाने की कोशिश की। उधर प्रेमलता के प्यार में रमन पागल हो गया था। प्रेमलता ने रमन से शादी का वादा किया, लेकिन एक दिन रमन ने प्रेमलता को किसी और लड़के का हाथ पकड़कर घूमते हुए देख लिया। रमन, प्रेमलता, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, लेकिन प्रेमलता, अरे जा जा छोटे घर के लड़के कहीं के, तूने मुझसे शादी करने का सपना देख भी लिया? ये शहर है शहर, यहाँ ऐसा ही होता है। अब जा भाग यहाँ से। रमन का दिल दुख गया। वो एक नदी किनारे बैठकर रोने लगा और तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने रमन को बहुत मारा। रमन, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। पुलिस, छोड़ दूं? एक लड़की को बर्बाद करके तू भाग रहा है और तुझे छोड़ दूं? रमन, मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे छोड़ दो। पुलिस रमन को लेकर नैना के पास जाने लगी। उधर नैना को पिंकी के पड़ोसियों ने घर से निकाल दिया। पिंकी तब स्कूल गई हुई थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। नैना अपनी बेटी को लेकर रास्ते पर घूमने लगी और एक जगह आकर उसका सर चकरा गया। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी बेटी भी रास्ते में गिर गई। दूसरी ओर से एक गाड़ी उस बच्ची की ओर आने लगी और तभी पुलिस की गाड़ी वहां गई। रमन ने नैना को देखा। रमन, अरे ये रही नैना, इसका मतलब वो मेरी बेटी है। ये क्या? वो गाड़ी उसी की ओर आ रही है। मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा। ये बोलकर रमन ने दौड़ लगाई और सही समय पर छलांग लगाकर उसने अपनी बेटी को बचा लिया। नैना को होश आया तो उसने रमन को देखा। नैना, तुम यहाँ तमाशा देखने आए हो? नैना ने गुस्से से एक जोरदार तमाचा रमन के गालों पर दिया। रमन, मुझे माफ कर दो नैना, मुझसे गलती हो गई। धोखा मिलने पर कैसा लगता है वो मैं समझ गया हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर हमारी बेटी का ख्याल रखेंगे। रमन अब बदल गया। उसने नैना से शादी कर ली। नैना को भी सम्मान मिला। रमन काम पर जाने लगा और ऐसे ही दोनों अपनी बेटी का ख्याल रखने लगे। धीरे धीरे सब ठीक हो गया और सभी खुशी खुशी जीने लगे। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।